धर्मेंद्र प्रधान जो यहाँ का शिक्षा मंत्री है इस देश का, उसके खिलाफ उसको इस्तीफा नहीं, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 15 विद्यार्थी नौजवान जिन माओ न पाए हैं उनके दिल से पूछिए आज उनके ऊपर क्या गुजर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये कोई पेपर लीक नहीं है, ये पेपर लूट है, पेपर लूट। लाखों लाख कमाए जा रहे हैं पेपर बेच बेच के, और कौन है वो कमाने वाले? वो सब आरएसएस के लगे भगे भाजपा के अपने लोग हैं। तो पेपर लीक नहीं, पेपर लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे देश के अंदर पेपर लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो आंदोलन चलाया जा रहा है, हम उन साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं सबसे पहले, क्योंकि देश के अंदर हमारे छात्रों को, हमारी शिक्षा को जो है वो तबाह किया जा रहा है खास तरीके से। साथियों, यहाँ पे देश की जो 70% आबादी है उसको दास प्रथा की तरफ धकेलने की कोशिशें की जा रही है। जो हमारे युवाओं को खाद पानी चाहिए, शिक्षा का, रोजगार का, खेल के मैदान का, साहित्य का, संगीत का, वो चीजें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। मिलता क्या है? मिलते हैं दारू के ठेके, नशा और डिजेनरेटेड सेक्स की वीडियोस। तो सोनिया जिस तरीके से हमारे युवाओं को तबाह करने का पैकेज ये बीजेपी लेके आई हुई है। मैं हरियाणा से आती हूँ और मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे 3000 से ज्यादा स्कूल जब से भाजपा की सरकार आई है उसके बाद बंद किए गए हैं। आज शिक्षा बोले ये पंचवर्षीय योजना अब टोटली लिटरेट हो जाएगा पूरा देश। अरे देश को लिटरेट करने वाले केरला जैसे राज्य है, वहां पे जाके सीखना चाहिए तुम्हें। फालतू की बकवास करते हो, स्कूलों को बंद कर रहे हैं और टोटल लिटरेसी के वो नारे लगा रहे हैं। ये जो इनकी दो मुही जो बातें हैं, असल में यही सबसे बड़ा अपराध करते हैं ये लोग जो है। आज हरियाणा में जो रोजगार चाहने वाले स्टूडेंट्स हैं, HPSC में जिन्होंने लेक्चरर लगने के लिए 20 साल के बाद तो पोस्ट निकली, वो बेचारे सपने देख रहे थे कि लेक्चरर लगेंगे, नौकरी लगेंगे, लेकिन क्या किया? वहां पे नौकरी के नाम पे धांधली की गई है। UGC की जो कंडीशंस है, जो नॉर्म्स है, उनको ब्लेटेंटली वायलेट किया गया है। और आज 4 नौजवान लड़कियां पंचकुला के अंदर आमरण अनशन पे बैठने को मजबूर है। वो वहां पे बैठी हुई है पिछले 8 दिन से साथियों, इस मौसम के अंदर, और 8 दिन इस तरह से आमरण अनशन चलाना कोई मामूली बात नहीं है। और उनकी मांग क्या है? मांग यह है कि वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है, वो कहते हैं जिस दिन पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी और जिस दिन इंटरव्यू हुआ है उसके बीच का इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन का सर्टिफिकेट लाओ। वाह रे वाह, कमाल है। 1 साल में आप जो है, आप किसी को इतना ऊंचा उठा देते हैं कि वो वीकर सेक्शन से और धनवान हो जाए। क्या बकवास है ये हमारे विद्यार्थियों को, ये हमारे जो नौकरी के एस्पिरेंट्स जो है उनको, उनके साथ धोखाधड़ी है। इसलिए हम उन आंदोलनों के साथ भी खड़े होते हैं। और हम यहाँ पे ये जो CJP का जो आंदोलन चल रहा है, वैसे तो इनकी अपनी योजना होगी, लेकिन हमें यह लगता है कि इस आंदोलन को देश के अलग अलग कोनों के अंदर, जैसे किसान आंदोलन को फैलाया गया था, इसी तरह से फैलाया जाना चाहिए। एक इसका सेंटर होना चाहिए चंडीगढ़ में, जहां पे वहां के विद्यार्थी और सब आएंगे। एक साउथ में होना चाहिए, एक बॉम्बे में, जैसे अलग अलग शहरों में गए हैं इनकी लीडरशिप, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम
प्रोग्राम था। तो हमें यह लगता है कि इसी तरह से इस आंदोलन को फैलाया जाए और जहां पे भी आपको जिस तरह की मदद की जरूरत होगी, महिला संगठन आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। आप आगे बढ़िए, आपकी मांग जो है वो जायज है और पूरा देश आपकी तरफ बहुत अरमानों से देख रहा है कि हमारे नौजवानों ने एक आंदोलन खड़ा किया इस देश के अंदर। अरे हम तो चाहते हैं ऐसे नौजवानों के माथे चूम ले जो इस तरह से अपने हक के लिए लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, वो ये विद्यार्थी हैं। तो हम तमाम तरह से जिस तरह की जिस मंजर पे जिस तरह की मदद की जरूरत होगी, जहां पे होगी, बिल्कुल खरे तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। आप आगे बढ़ें और अपना आंदोलन सफल करें। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।